तुम्हें क्या लगा तुम मेरे शिकार को ले जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? चबा चबा के खाऊंगा। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल हाथी और उसका छोटा सा बच्चा भी रहते थे। हाथी बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। हम्म, क्या कर रहे हो खरगोश बेटा? देख कर चला करो ना। देखो तो हम सब कितने आराम से चल रहे हैं। ओहो, माफी सरकार, माफी। अब से नहीं होगा। ये बंदर मेरे पीछे लगा है, इसलिए ऐसा हो गया। मैं लाया कि तू लाया? तू मेरे पीछे दौड़ रहा था, मैं तेरे पीछे नहीं। तू तू नहीं, तू नहीं, तू। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, झगड़ो मत झगड़ो मत, कोई बात नहीं। जाओ जाओ और अच्छे से देख कर खेलो, इधर उधर मत जाना। हर दिन हाथी का बच्चा जंगल में नई चीजें सीखने की कोशिश करता। वह चिड़ियों की उड़ान देखकर हैरान होता, खरगोशों की तेज दौड़ देखकर रोमांचित होता और कभी-कभी शरारत करते हुए बंदरों के पीछे भागता। उसकी यह आदत देखकर उसका पिता मुस्कुराता और उसे प्यार से समझाता। देखो बेटा, हर चीज को समझना और बुझना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि ये उत्सुकता तुम्हें कभी कोई मुसीबत में न डाल दे। पापा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है कि मैं कभी कोई मुसीबत में फंसूंगा तो मुझे कैसे निकलना है। बेटा मैं मानता हूँ कि तुम अब बड़े हो रहे हो, लेकिन अभी भी तुम बच्चे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। आजकल की मछली कितनी पतली हो गई है, खाना वाना नहीं खाती क्या? पहले तो एक ही खाता था तो पेट भर जाता था, लेकिन अब 2 3 4 5 भी खाता हूँ तो कुछ नहीं होता। आजकल कोई अच्छा शिकार ही नहीं मिल रहा है। देखता हूँ कौन आता है आज। आज तो मुझे पेट भर कर खाने का मन कर रहा है। ए चिड़िया, अब मत भाग, मैं तुझे पकड़ लूंगा, मैं तुझे पकड़ लूंगा, तू अब नहीं उड़ सकती। ये तो भाग गई, अब क्या करूं? हाँ, ये पानी कितनी चमक रही है। पानी को देखकर मुझे प्यास लग गई, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये मोटा हाथी आ रहा है, आज इसे ही खाऊंगा, चबा चबा के खाऊंगा। आजा यहाँ, आजा, आजा यहाँ, आजा। बच्चे को बहुत प्यास लगी थी, तो वह पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक तालाब में से एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। पिता का प्यार और हिम्मतन हाथी का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर डर गए, लेकिन उसके पिता को तुरंत समझ में आ गया कि उसका बेटा संकट में है। वह तेजी से दौड़ता हुआ तालाब के पास पहुंचा और देखा कि मगरमच्छ ने बच्चे का पैर अपने जबड़े में जकड़ रखा था।
तुम्हें क्या लगा तुम मेरे शिकार को ले जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? चबा चबा के खाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर दम है तो मेरे बेटे को छू के देखा, तब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी भी मौका है, भाग जा यहाँ से। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अभी भी मौका है, चला जा यहाँ से, चला जा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार मानता हूँ। अब से किसी को नहीं परेशान करूँगा। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पापा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। छोड़ दो मुझे हाथी भाई, आज से मैं कभी किसी को नहीं परेशान करूँगा। इस तालाब से बाहर नहीं निकलूँगा। बच्चा कांप रहा था लेकिन सुरक्षित था। पिता ने प्यार से उसे अपने सूंड से सहलाया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि बिना सोचे समझे नई जगहों पर जाना खतरनाक हो सकता है। बच्चे की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता की बात अच्छे से समझ ली। सीख और समझदारी। उस दिन के बाद से हाथी का बच्चा और भी समझदार हो गया। वह अब अपने पिता की हर सीख को ध्यान से सुनता और सोच समझकर कोई भी कदम उठाता। जंगल के जानवर भी इस घटना से सीख लेकर सतर्क रहने लगे। इस तरह हाथी और उसके बच्चे की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन हमें हमेशा समझदारी और सतर्कता के साथ ही किसी भी नए अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि माता पिता की बातें हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।